अनुसार आज से और संगीत सेवा निगम नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, देशवासियों, मेरे माता पिता, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे, सभी मेरी बहनें, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, हमने ये पेवा ऑफिस जब करा था, सबसे खुशी की बात ये थी कि जब पहली ही बार हम आए तो आते ही जैसे ही रिबन काटा, रिबन काटते ही इनके ऑफिस से एक फाइल लगी थी पहले ही दिन सेम डे। फाइल तो ज्यादा थी लेकिन उस जो पहली फाइल थी वो फाइल 1.5 महीने के अंदर अंदर ही एडमिशन भी हुआ, डेट भी उठी और इंटरव्यू भी हुआ और उसका अमेरिका का वीजा भी लगा। तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र है हमारे दीपक मलिक जी कि इनके ऑफिस से बहुत ही गजब का ये संदेश गया। बहुत लोगों ने पेवा के चारों तरफ हमें ये कहा और मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कल मेरे पास भिवाड़ी से एक आदमी आया, उसने कहा कि स्टडी वीजा के लिए 70 लाख रुपये दे करके हमारी बेटी गई है। और मैं तो ये पूछने के लिए आया हूं क्या सच में ही 6.5 पौने 7 लाख रुपए लगते हैं? मैं कहा कि 6.5 पौने 7 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फीस और हमारी सारी फीस जिसमें ये भी हम भी सारे छिप लिए। तो कहता जी हैरान की बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि जस्ती और जस्ती है उन लोगों की जो चारों तरफ दुकानें खोलने बैठे हैं, कह रहे कि जी दो मुझे 35 लाख, दो मुझे 40 लाख और एक बात बोलते कि जी गारंटी है। हम कहते हैं कि जी गारंटी नहीं है। गारंटी तो पाकिस्तान के वीजा की भी नहीं है, अमेरिका का हो, लेकिन दुनिया सुनना चाहती है गारंटी। और हम कहते हैं कि इस देश के अंदर हमने 1.25 साल में 450 से ज्यादा बच्चों के वीजा लगे हैं। जो इस देश में किसी एक एजेंसी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस GTES, इस एक नाम से हमारे 10 ऑफिस है, 50 है, 450 वीजा अमेरिका का जितने 10-20 साल से जो भी एजेंसियां हैं, कोई एक बताइए जिनके पास 450 वीजा। हमने ये काम बहुत खुले तौर से शीशे की तरह साफ होकर के कराए और एक एक चीज बता करके चलते हैं। 1.25 साल से किसी भी कोई भी आदमी अगर पूरे हरियाणा में, पंजाब में ये कह दे कि मेरे साथ छल कपट करा है या हमारे साथ गलत हुआ है या इन्होंने झूठ बोल के कोई काम करा है, तो पेवा ऑफिस आ जाना। 98 900 61 550 50 टेलीफोन नंबर है, हम आपको देनदार की। ये काम बिजनेस के लिए नहीं किया गया, ये काम केवल मात्र सेवा के लिए किया गया है। और सेवा ही नहीं, आज हमारी एक मीटिंग थी। हमारी मीटिंग में जब बात चल रही थी तो लास्ट में बात हुई कि पूरे देश में जो वीजा लग जाता है, किसी का अमेरिका का वीजा लग गया, उसके बाद उस ऑफिस का उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन कल्ला हमारा GTS एक ही है जो हमारा काम लगने के बाद ही शुरू होता है। और लगने के बाद जो शुरू होता है वहां बच्चे का उतरना, उसका रहना, वो कहां जाएगा, उसको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, वो दीपावली पे आना चाहिए, होली पे मनाना चाहिए, ताकि बच्चे को माँ बाप याद ना हो, देश ना याद हो और उसको घर जैसा एनवायरमेंट देना। अभी तक 1.25 साल का आंकड़ा ही बताऊंगा, अगर पूरे 17-18 साल का आंकड़ा बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। यारी इंटरनेशनल NGO है, संस्था है अमेरिका के अंदर, जिसका चेयरमैन मेरा छोटा भाई है, डॉक्टर है। अमेरिका के अंदर इन 1.25 साल में हमने 26 लोगों को मरने से बचाया है, जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ना हम डॉक्टरी का काम करते, ना हम सलाह देते। हम तो कहते हैं कि सीधा जाइए और सीधा रास्ते से जाओगे तो अच्छा रहेगा। डोंकी से गए हुए बच्चे, खासकर पेहवा के आसपास के बच्चे हैं, कुरुक्षेत्र के, कैथल के, करनाल के, पानीपत के, यहीं के बच्चे हैं। मेरे साइड का तो बच्चा भी कोई नहीं है। ये 26 लोग एक साल में जो डोंकी के रास्ते से जंगलों में जिनको तकलीफें हुई,
बहुत लोग मर भी जाते हैं, डॉक्टर गला भी काट देता, अब तो चलो डॉक्टरी बंद हो गई। मैंने बड़ा फाड़ फाड़ के लोगों को कहा कि गंदे रास्ते से ना चाहिए। अब सारा दिन फोन ही आते हैं कि सर मेरा बेटा स्टेटस में है, क्या रहेगा। मैंने कहा आ जाना, पेवा ऑफिस बता देंगे आपको सारी चीजें। ये सेवा है। और एक एक बच्चे की टेक केयर। और खुले तौर से कहता हूं, पेवा के आसपास जितने भी भाई हैं हरियाणा पंजाब के, किसी का बच्चा अमेरिका में है, चाहे वो स्टडी से गया है चाहे डॉक्टरी से गया है, और कोई भी दुख तकलीफ है, हमारे पेवा ऑफिस आ जाइए, हम करेंगे आपकी सेवा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ऑफिस से गया हो, कोई जरूरी नहीं है डॉक्टरी से गया हुआ बच्चा आए, वो सारे के सारे सबके लिए खुला दिल है। इसलिए ये ऑफिस केवल मात्र व्यापार का एक माध्यम नहीं है, ये ऑफिस केवल मात्र आपकी सेवा करने का माध्यम है। और मैं तो आपको भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने आसे पासे लोगों को बताया करो। मैं तो हैरान हूं, अब भी मुझे ये लोग कहते हैं कि सर 6:30 पौने 7 में जच नहीं रही। मैंने कहा कि पहले हम करवा के देंगे, उनका एडमिशन जहां भी है हम ट्रांसफर लेकर के देंगे। ये सारी चीज अगर मैं भी व्यापारी होता या मैं भी इन भाइयों की तरह काम करता, तो हो सकता है कि मुझे एक दिन पहले ये कह के नहीं आना पड़ता कि आवाज में पेहवा हुआ, आते और पतली गली से निकल जाते, पता भी नहीं चलता। हमारा तो घर भी पता है, खेत भी पता है, गलियां भी पता है, और अमेरिका का भी पता है। और खुले तौर से पिछले साल में अमेरिका की यूनिवर्सिटी लेके आया था, पूरे देश में रुका था कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी खेत में गोरे 18 मई को गर्मी में आएंगे। मैंने कहा जी खड़े होंगे खेत के अंदर और स्टेज के ऊपर खड़े होकर एक बच्चे को लेटर देंगे, एडमिशन लेटर देंगे। हमने जब ये काम करा, बहुत लोगों ने कहा कि 9 महीने में I-20 आती है, जिसको अमेरिका एडमिशन लेटर बोलता है। हमने इस I-20 को 1.5 महीने का समय लेकर के 20 दिन में और महीने के अंदर अंदर समेटने का काम करा है। ये खुले तौर से इसलिए हो रहा है कि एक एक बच्चे पे ध्यान देना और उस बच्चे की टेक केयर करना, ये सारा काम जब आप सेवा भाव से करोगे और इसमें कम से कम में करोगे, आपका जितना भी हमारे ऑफिस है, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के, GTS के सभी भाई बहुत नियत के साथ, मैंने बहुत बार इनके अंदर गज मार के देखा है कि भाई फीस बढ़ा ले क्या। सभी ने एक बात कही कि नहीं सर यही काम सही। मैं सुनना भी चाहता था ये बात। आज हमारी जब मीटिंग थी तो पंचकुला ऑफिस से हमारी मनु गोयल बहन अपनी कुरुक्षेत्र की है, ब्याह रखी है पंचकुला में। बड़ा अच्छा लगा जब उसने एक बात कही कि सर चारों तरफ मेरी रिश्तेदारियां, जान पहचान के लोग कह रहे हैं कि जचने वाली बात ये है कि इतने कम पैसे में 6 महीने की एक सेमेस्टर की फीस भी है। जब उसने कहा कि भाई मैं सबूत देती हूं, बच्चों के पास लेके चलती हूं, तब लोगों ने कहा कि गर्व है आप लोगों पे। और उस बहन जी ने मुझे कहा कि गर्व है हमारी सभी टीम पे। तो मेरे नौजवान भाइयों बहनों, ये गर्व की बात इसलिए है कि जमीन ना बिके किसान की, मजदूर की, प्लॉट ना बिके। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पेवा ऑफिस से एक वीजा लगा था गुलाची का, एक बहुत ही गरीब परिवार का मजदूर का बच्चा जिसके पिताजी नहीं है। आप चलिए और देखिए उनको, एक बार ये जाके देख लेना कि अगर अपना ये ऑफिस नहीं होता, उस घर का बच्चा अमेरिका जा सकता है कि नहीं जा सकता, एक बार देखना जा करके। यहां से गुलाची का दूर नहीं है, 12-13 किलोमीटर है। एक बार अपनी नजर से देख के आना। हमारे दीपक भाई ने, मैं ओपनली पूरे पेहवा के आसे पासे लोगों को ये कहता हूं कि जिसने भी वो घर देख के आना है, एक बार वो घर देखना और फिर सोचना, अगर ये ऑफिस और इतने कम पैसे में नहीं होता, क्या वो बच्चा अमेरिका चला जाता। और इतना ही नहीं, जैसे हमने कहा कि लगने के बाद हमारा काम शुरू होता है, और लगने के बाद ये शुरू हुआ, वो बच्चा जब तक हमारे घर नहीं पहुंच गया तब तक हम रात को सोए नहीं है। और इतना ही नहीं, जब तक वो बच्चा काम भी लग गया तब तक हम सोचते हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। और इतना ही नहीं, सभी बच्चों को हर रोज बात करके और ये पूछना कि सब कुछ ठीक ठाक है,
पिछले कुछ दिन पहले कुछ बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। माँ बाप बड़े बेचैन थे, बहुत दुखी थे कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बच्चा बड़ा सीरियस भी था। उस बच्चे को हमने टेक करके ठीक कर लिया। आज माँ बाप कहते हैं कि अगर आप नहीं होते तो शायद हमारा बच्चा ना बचे। लेकिन एक बात सच्चाई है कि आपने हमारे से भी ज्यादा टेक कर करी है। अपने पेवा के नजदीक पुंडरी है पाई गेट, डोंकी से गया था एक बच्चा, अपेंडिक्स फट के बेहोश हुआ था बॉर्डर पे, और बॉर्डर के अंदर जब साथ के लोगों ने उसके अंदर डाल दिया, 32 करोड़ खर्च आया था, 2.5 महीने कोमा में था। और इतना ही नहीं, जब 2.5 महीने के कोमा के बाद 18 ऑपरेशन होकर के वो बच्चा ठीक हुआ। अब उसको तो टेक केयर की जरूरत है। अपने अपने दिल पे हाथ रखना कि 18 ऑपरेशन 2.5 महीने कोमा में रहने के बाद वो बच्चा जब बच जाता है तो उसको कितनी जरूरत होगी। और बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम, 1 महीने में उस बच्चे का 22 किलो वजन बढ़ा था अपने घर। अजय जी, आज तक जितने भी बच्चे हैं 80% आपकी जाति के, और हमने कभी जाति पाति नहीं पूछी, ना मैं पूछना चाहते। तो आज मेरा भाई खड़ा था तो मैंने बोल दिया, मेरे लिए अपने देश का हर नागरिक मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और सभी जाति धर्म के अंदर सब समाये हुए। सभी जाति धर्म के लोग मंदिरों में जाते हैं, और मुझे भी लगता है कि जितने भी जाति धर्म के लोग अमेरिका के अंदर है, मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि मैं मंदिर में जाके आया। और यही सोच करके पूरी फैमिली लगी रहती है। एक बेटी ने बताया नहीं चलने से पहले, जिस दिन पेहो ऑफिस से इस दीपक भाई का वीजा लगा था, दीपक के नाम और दीपक का ये वीजा लगा था गुलासी का, उसी दिन एक बेटी भी गई थी उनके साथ। वो बेटी भी करनाल के पास इंद्री शहर है, वार्ड नंबर 2 में टाइन मिस्त्री है उसके पिताजी। आप एक बार बोलना कि अगर ये रेट ना हो और हम भी अगर कमीनापन करें या पैसा कमाना चाहे, अपने दिल पे हाथ रखना कि ये मिस्त्री के बच्चे कैसे जाएंगे। रोहतक की एक बेटी जिसकी मां 3 व्हीलर चलाती है, वो बेटी अमेरिका उतरी है। पुंडरी के पास एक बच्चा था, किसान परिवार, बहुत ही सामान्य घर का, वो बच्चा अमेरिका गया है। कैथल में एक पिताजी 3 व्हीलर चलाते हैं, उसकी बेटी गई है। और अपना डब्बाड़ी के पास पूरा घर कच्चा, घर बैठाने के लिए भी शर्मा रहा था, मैं घर नहीं बैठेंगे, टेंशन ना ले, शर्म की बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि जो ये परिवार जो उठे ना, यही है हमारा मंदिर और यही है हमारा देश का नागरिक। वो जाके जब आ रहा है अपने देश में चेंजी लगाओगा, 10-15 लोगों को रोजगार देगा और पैसे होंगे, और माँ बाप का चेहरा जब लाल होगा, यही है हमारी इनकम। कुछ दिन पहले कोड़ा गांव के एक बच्चे की डेड बॉडी लेके आए, 27 डेड बॉडी लेके आए हम अभी तक 1.25 साल के अंदर। और मैं परमात्मा से एक ही विनती करूंगा कि हमारे साइड के बच्चे ज्यादा गए हैं, ये ट्रम्प की वजह से ज्यादा स्ट्रेस में थे, और हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। 20 जनवरी ने ट्रंप ने शपथ ली थी, और कल परसों 20 तारीख थी, 20 मार्च। इन 2 महीने के अंदर अंदर हमारी 5 फाइलें थी, और 5 की 5 फाइलें में हमारे वीजा लगे, जिसमें परसों भी एक बच्चा था द्वारका का आदित्य यादव जी, हमारा नजफगढ़ ऑफिस से अमेरिका का वीजा लगा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी भी भाई को कोई डाउट हो, जो बोल दिया उससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये बातें बताया करो ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पैसे में हो सकता है, तो फिर फालतू क्यों देना। 1 लाख रुपए में आप एमएससी पहुंच जाओगे, जिसमें एक यूनिवर्सिटी की I-20, आपकी एमएससी फीस, आपकी सर्विस एक डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी को सर्विस डिपार्टमेंट की अप्रूवल है, केवल मात्र वही बच्चा, वही यूनिवर्सिटी दूसरे देशों का एडमिशन दे सकती है। उसकी फीस है $350।
और डेट उठाने वाला और इंटरव्यू की तैयारी वाला, ये 5 हिस्सों के साथ आपका 1 लाख के आसपास एमएससी में चले जाओगे। और वीजा लग गया तो 4.5 लाख मिनिमम, और 1,20,000 रुपया में यू भाई भी छकेगा, मैं भी छकूंगा, जीएसटी वाले भी छकेंगे और टैक्स वाले भी छकेंगे। और उतरने के बाद एक बच्चे में 20-30 हजार रुपये हमारा एयरपोर्ट से लेके आने में भी लगता है, हमारा कुछ नहीं इसके अंदर बचता। और इस भाई का भी मेरी समझ में तनख्वाह तेल पानी का ही चल रहा है, तो ये इसमें छोड़ नहीं रखा कि भाई ये भी कीमत खा ले, और इसमें छोड़ नहीं रखा हम भी कुछ खा ले। और 18 साल से ये सेवा कर रहे हैं हम, और इंडिया अमेरिका के अंदर जो भी हमारी इनकम उसका 30-40%, 50% तक भी हम डोनेशन करते हैं, इसीलिए इन चीजों से काम चलता है। नहीं तो होली पे गए थे, दीपावली पे गए थे, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च होता है। अपने पूरे देश में बहुत लोग ये भी पूछते हैं आइलेट्स करे पीटी करे, बड़ा रोड़ा इस बात का। मेरा आइलेट्स का सेंटर भी है, मेरा पीटी का सेंटर भी है, मेरे लिए तो सारी चीजें बराबर है। अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, जो बच्चा पढ़ाई में ठीक है, 10वीं में नंबर अच्छे हैं, +2 में नंबर अच्छे हैं, बहुत बार मैं बोलता हूं मेरे भाई को, यार इसके अंदर नंबर बड़े अच्छे थे, आपने इसको ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी? उनका एक ही बात होता है कि यार इसका एडमिशन हो सकता है भाई यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन इसने पीटी कर रखी। आप समझ लेना कि आइलेट्स में आप अंग्रेजी सीखोगे और इंग्लिश सीखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका इंटरव्यू के चांस भी ज्यादा होंगे। हमने हमारा आइलेट्स सेंटर करा चंडीगढ़ के अंदर, 100% रिजल्ट है आज तक, उसका सीधा कारण है पूरे हरियाणा पंजाब में 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है आइलेट्स की, हमारी छुट्टी 6 बजे होती है, शाम के 6 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, और 24 घंटे में एक बार टेलीफोन मिलता है आधा घंटे के लिए। तो आप पढ़ोगे क्यों बेटा? यही है ना बात, ये बेटा वहां पढ़ के आया। और तीसरी बात, पूरे देश में ऐसा सेंटर है बड़ा जिसमें अमेरिका से गोली पढ़ाती है, बाकी कहीं नहीं है। अब पूछोगे जी गोली का क्या फायदा? वो जो अंग्रेजी बोलेगी, हमारा बच्चा जो सुनेगा, वही एक्सेंट, वही भाषा एमएससी में बोली जाती है, इसलिए वीजा के चांस ही जाता है। DS 160 फॉर्म जब बच्चे का भरा जाता है इंटरव्यू की डेट के लिए, उस DS 160 फॉर्म में भी बहुत चीजें छुपी होती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान है, केवल मात्र वही आदमी कर सकता है इसकी गाल काट, बाकी तो ये खा खाए की दुकानें बैठी है, इसमें पता नहीं क्या भर देना क्या नहीं। हमारे लिए बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरा रिफ्यूजल आ गया, हमने पेवा में किसी से लगवाया था या थल में लगवाया था, DS 160 खोल के देखते तो पता नहीं कितना गंद होता उनके अंदर। तो मैं फिर भी अंत में एक बात कहूंगा, भगवान हम भी नहीं है, वीजा के चांस है कि नहीं है, आपकी प्रोफाइल, आपका कॉन्फिडेंस। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वीजा की रेशो क्या है। अब रेशो की बात भी 2 मिनट कर लेते हैं। वीजा ऑफिसर, अंदर की बात बताता हूं आपको, वीजा ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने बच्चे अमेरिका के लिए स्टडी के लिए या टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, 80% से ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जाते हैं। ये सच्चाई हमारे सामने हर रोज आ रहा है। और दूसरा, जितने भी बच्चे स्टडी के लिए गए, 80% से ज्यादा लोगों ने सालम लगा दिया। तो वीजा ऑफिसर क्या करे, क्या रेशो करेगी? हमारे थ्रू जितने बच्चे गए, 4-5 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि फीसें कम है, इनकम कर रहे हैं, वहीं की वहीं दे रहे सब कुछ। लेकिन मुझे तो ये भी है, यहां हमेशा मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि 32 लाख रुपए देकर अमेरिका भेज दिया। एक यहां पेवा में बैठा है और 32 लाख रुपए दे करके जब अमेरिका भेजा, उतरने के बाद टेलीफोन करा के तेरे फेक डॉक्यूमेंट से यूनिवर्सिटी मत जाना, उस बच्चे ने असाइलम लगाना पड़ा। और 7-8 महीने में उस बच्चे के पिताजी एक्सपायर हो गए। उसने मजबूरी में उस देश में असाइलम लगवा करके उस बच्चे का नाश मार दिया। तो ये काम कर रही है लोग सिर्फ पैसे के लिए, और हम पैसे के लिए नहीं, हम अपने परिवारों को किस तरीके से उठाया जा सकता है, किस तरीके से तरक्की पे ले जाया जा सकता है, इस चीज पे काम करें। फिर भी अंत में एक बात कहूंगा, एक छोटी सी बात हो रहेगी कि अपना भिवानी बोर्ड की डिग्री है, पूरे हरियाणा के अंदर कहते कि चलती नहीं है, ये डिग्रियां चल रही है। ओपन बोर्ड है दिल्ली, कहते कि ये नहीं चलती, दिल्ली बोर्ड की नहीं चलती। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है,
उसकी डिग्री नहीं चल रही तो फिर चलेगी कौन सी? एक पापी पकड़ा था अभी कुछ दिन पहले सिरसा के अंदर, कंप्यूटर में डिग्रियां छाप के 17 यूनिवर्सिटियों की मोहर अपने पास ले बैठा था। ये है डिग्रियां, इन लोगों से बचना पड़ेगा। सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, आप किसी भी जॉब में हो, चाहे आप नीचे दुकान में जॉब में हो, तो आप कोई गैप नहीं है आपका, आप 100% आपका गैप फिल है। क्यों 1.5 लाख रुपए दे के आपने लुटना है? तो इसलिए आप सारी बातों का ध्यान रखना। मैंने एक एक बात बड़े कान खोल कर बड़े प्यार से आपको बताने का काम करा है, और इसलिए भी बताया है कि आप जाकर के ये चीज बताओगे। और जी ये पेवा ऑफिस वाला तो लियाओ सारे की सारी फाइल, चिंता ना करो, आपने तो फाइल देनी है, देनी गारंटी वाला तो ना आ जाइए। किसान है और किसान के सर मेरा टूरिस्ट लग जाएगा, मैं लिख के जो है इतना भी नहीं लगता। अभी गया था मैं थुआ गांव में, छत्तर के पास एक थुआ गांव में, बाई चांस किसी कारण से एक का लग गया, 50 लाख रुपए ले रखे हैं। उसके बाद 20 मैंने कहा 20 किलोमीटर को पीछे लग गया हो तो बता, बाई चांस तेरा लग गया, राम जाने उसने देखा नहीं, और उसी के चक्कर में कम से कम 1000 बच्चे के पैसे खराब कर दिए। और मैं कहता हूं जी टूरिस्ट सिर्फ उन्हीं का लगेगा जो 3 साल की ITR भरता हो, सरकार में टैक्स जमा कराता हो, 3-4 देशों की यात्रा कर रहा हो, बेहोश सुतरा हो, तो उसका वीजा लगेगा। अगर कोई फ्रेश है, अगर उनके परिवार में वहां कोई रिश्तेदारी में शादी ब्याह है, उसका लग सकता है। या फिर आप जॉब में है और उसी जॉब के अनुसार आपकी वहां कोई मीटिंग है, उसके अनुसार लग सकता है। अंत में इंग्लैंड का भी हमने शुरू करा है, बहुत बच्चे हमारे रिफ्यूजल भी हुए, हमने इंग्लैंड भेजने शुरू कर दिए, बच्चों के वीजा लग रहे। 10 में से 8 लोग की रेशो है। और जो बच्चे अमेरिका चले गए उनके मां बाप का टूरिस्ट वीजा 100% रेशो है अभी तक का। तो ये बड़े प्यार से ये सारी चीज करते रहना, और ज्यादा बेचैनी जल्दबाजी ना करो। पूरा पेवा इंग्लैंड का आफ्टर वीजा 9 लाख 11 लाख 7 लाख ले रहा है। भारत और लियाओ सारे पेवा की, हम आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं लेते, है ना सेवा? 1 रुपया नहीं। और क्यों 11? मैंने कहा जी मेरे थ्रू जिन बच्चों का वीजा रिफ्यूजल है उनको पता ही नहीं चला कि हमने इंग्लैंड का शुरू कर दिया। अब पता चला कि सर मैं 11 लाख रुपए दे के आई, मैं 9 लाख रुपए दे के आ गई। तो मैं कहा बेटा आप क्या लेते हो? क्योंकि हम तो 1 रुपया लेते। ऐसे कैसे जी? मैं कहा नहीं लेते भाई। तो ये काम आप जब मर्जी आइए, और मैं किसी की दुकान का ताला लगाने के लिए नहीं आया। मैं कहता हूं जी नियत से ईमानदारी से काम कर ले। आपके द्वारा भेजे हुए बच्चे की अगर तकलीफ में है तो आ जाना गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस पेवा में, हम आपके बच्चे की भी टेक केयर करेंगे। हमारे लिए सारे बच्चे समान है, हमारे लिए सब बच्चे हमारे हैं। अपने देश का नागरिक हमारे लिए सर्वमात्र है, हमारा बेटा बेटी है। कोई बात मेरे मुंह से रह गई हो, कोई बात आपको मेरे से पूछनी हो, आप सरेआम बड़ी सभा में मेरे से पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। हमने कोई गलती कर रखी हो तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में अगर कोई आवेश में आके कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारा काम सिर्फ अमेरिका में नहीं, 350 लोगों को इंडिया में भी हमने मरने से बचाया है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं जी, और हमें मजा आता है इस काम में। जय हिंद, भारत माता की जय।